हेलो बच्चों, तो नमस्कार। आप लोगों का मैट्रिक का, जी हाँ बच्चे, मैट्रिक का विज्ञान का मैं ऐसे क्वेश्चंस को लेकर आया हूँ जो आज पूछ सके, आज पूछेगा। ठीक है, आज आपके एग्जामिनेशन में पूछेगा। आज जो आपका डेट है 20 फरवरी 2025, तो आज होने वाली विज्ञान के एग्जामिनेशन के लिए ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। चलिए देखते हैं कि पहला सवाल आपका क्या है। मैट्रिक का क्या लिखा हुआ है यहाँ पे आपका, नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे। आप लोग प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लेना। ठीक है, आप लोग प्लेलिस्ट देख लेना, वहाँ से प्लेलिस्ट अगर आप पूरा देख लेते हो तो 100% क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट करके आओगे। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या लिखा हुआ है। नेत्र के समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं, तो आंखों की वह क्षमता, ठीक है, आंखों के अंदर वह क्षमता जिससे वे अलग अलग दूरी पर रखे वस्तुओं को साफ देखता है। ठीक है, नेत्र की समंजन क्षमता, नेत्र की समंजन क्षमता मतलब होता है समायोजित करना। ठीक है, अलग अलग दूरी पर रखा वस्तु को, मतलब क्या हो रहा है, कुछ वस्तु 5 मीटर की दूरी पर रखा हुआ, कुछ वस्तु 100 मीटर की दूरी पर रखा हुआ, कुछ चीज़ें 200 मीटर की दूरी पर रखा हुआ, कुछ चीज़ें आधा किलोमीटर दूरी पर रखा हुआ। तो उस चीज़ों को अगर हम साफ साफ देखते हो तो किसके कारण होता है, तो वो नेत्र की समंजन क्षमता के कारण होता है। समझ में आ रहा है ना क्या करें। यह क्षमता आँख के लेंस की वक्रता बदलने से मिलती है। ठीक है, इस वजह से लेंस की फोकसिंग शक्ति बदलती है और अलग अलग दूरी पर रखे वस्तुओं को साफ साफ रेटिना पर तस्वीर बनाती है। समझ में आ गया। अगला है, मनुष्य में बौनेपन का क्या कारण है। ठीक है, मनुष्य में बौनेपन का क्या कारण, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मनुष्य में बौनेपन के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि जीन में बदलाव। ठीक है, अगर जीन में बदलाव होते हैं तो बौनापन होता है। ठीक है, हार्मोन का कम स्तर, ठीक है, हार्मोन अगर कम रहेगा किसी भी इंसान में तो वो बौना हो जाएगा। ठीक है, मतलब छोटा रहेगा, है ना। कुपोषण, ठीक है, कुपोषण जिसके शरीर में है पोषण नहीं मिलेगी, ठीक है, उसके शरीर में ऊर्जा नहीं मिलेगी तो लंबा कहाँ से होगा, है ना। बौनेपन के ज़्यादातर मामले में व्यक्ति के डीएनए से बदलाव होता है। डीएनए बदलाव होता है, कह रहा है कि अगर आपके डीएनए में बदलाव हुआ है ना तो आपका जो स्थिति रहेगा वो बौनापन हो जाएगा। जैसे कि किसी किसी के माँ बाप क्या होते हैं, छोटे रहते हैं, बौना होते हैं, तो उनकी संतान भी क्या होंगे, बौना होंगे। तो ये आपका डीएनए की वजह से भी हो सकता है। बौनापन एक या दोनों माता पिता से आनुवंशिकता भिन्न के कारण भी विरासत से मिल सकता है। जो अभी मैंने बताया, माता पिता की विरासत से भी किसी किसी लोगों को क्या होता है, बौनापन मिलता है। क्योंकि अगर किसी के माँ बाप अगर बौना है तो उनकी संतान भी बौना ही होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है यहाँ पे, धातु और अधातु में भौतिक और रासायनिक गुण लिखे। ये भी आप लोग क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा, सारा आंसर हमारे प्लेलिस्ट पे मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, गर्भावस्था में पीरियड्स क्यों नहीं होता, प्रेगनेंसी के दौरान पीरियड्स क्यों नहीं होता। क्योंकि इसमें क्या होता है, क्योंकि गर्भावस्था की परत बनी रहती है। ठीक है, इसके कारण हार्मोन में बदलाव आने की वजह से पीरियड्स बंद हो जाता है। ठीक है, जब प्रेगनेंसी रहती है तो वहाँ पे क्या होता है, हार्मोन में बदलाव होता है। ठीक है, हार्मोन के बदलाव होता है और इसमें जो परत होती है वो मोटी हो जाती है ताकि शिशु को क्या होता है, पाचन, जो खाना पीना जो मिलेगा, पोषण मिल सके। ठीक है, शिशु को पोषण मिल सके, हार्मोनी बदलाव होता है वहाँ पे। और ऊतक को बढ़ते भोजन को सहारा देने के लिए बरकरार रखता है। ठीक है, वहाँ जो ऊतक मौजूद होता है शरीर के हार्मोन में, एक मोटी रक्त ऊतक मौजूद होता है। ठीक है, मोटा खून का लेयर मौजूद होता है, जिसके कारण क्या होता है, बच्चों को क्या मिलता है, वहाँ से अनाज मिलती है, उसको पोषण मिलता है। ठीक है, वहाँ से उसको एनर्जी मिलती है बच्चे को, तभी तो वो विकसित होगा ना। इसलिए उसके दौरान क्या होता है, पीरियड्स नहीं आता है, प्रेगनेंसी के दौरान पीरियड्स नहीं आते हार्मोनिक बदलाव के कारण। और यहाँ पे जो मोटी परत जो बन जाती है उसके कारण। ठीक है, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, मानव विरसन के कार्यों को लेके, बहुत ही आसान सवाल है। ठीक है, मानव विरसन के कार्यों को लिखे। मानव विरसन का कार्य बहुत सारा है। ठीक है, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का बढ़ाना। लड़कियों में हार्मोन होता है एस्ट्रोजन। ठीक है, लड़कियों में हार्मोन आपका होता है एस्ट्रोजन, लेकिन पुरुषों में हार्मोन होता है बच्चे आपका टेस्टोस्टेरोन। क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन। तो ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को वृद्धि देता है। ठीक है, और इसमें स्पर्म बनाता है। ठीक है, स्पर्म बनाता है। चलिए आगे देखते हैं, जीव प्रक्रम किसे कहता है, ये भी क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा। सभी अम्ल में क्या समानता है। ठीक है, सभी अम्ल क्या होता है, स्वाद में खट्टा होता है और इसमें H+ आयन मौजूद होता है। ठीक है, ऑक्सीजन हार्मोन का क्या कार्य है, चलिए ये भी देख लेते हैं। ऑक्सीजन एक पादप हार्मोन है। ठीक है, ये पेड़ पौधे का हार्मोन है। जिस तरह से इंसानों का हार्मोन है, ठीक है, जिस तरह से पुरुषों का हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, जिस तरह से महिलाओं का हार्मोन है एस्ट्रोजन, उसी तरीके से पेड़ पौधे का हार्मोन है ऑक्सीजन। बच्चे समझ में आ रहा है ना, वीडियो समझ में आ रहा है ना। अपनी तैयारी कर लो पूरी, क्योंकि एग्जाम में नहीं है देरी। जितने भी समय बचा हुआ आप लोग फटाफट सही अंदाज में देखो ये वीडियो, और आप लोग प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। अगर फास्ट में भी देखोगे तो देख लेना जरूर। ठीक है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। विकास में यहाँ भूमिका निभाता है। ठीक है, पेड़ पौधों की जो विकास होती है, लंबाई होती है, वृद्धि होती है, मोटापा होता है पेड़ पौधे का, तो उसमें ये ऑक्सीजन हार्मोन जो है विशेष वहाँ पे काम भूमिका निभाती है। इसके कई कार्य हैं। क्या कार्य है, कोशिका विभाजन, विस्तार, विखंडन को प्रेरित करना। ठीक है, पौधे की लंबाई का बढ़ाना। ठीक है, जो ऑक्सीजन हार्मोन है ये क्या करता है, पेड़ पौधों को लंबा करता है। ठीक है, उसकी वृद्धि को बढ़ाता है। और इसमें क्या होता है, ये दीवार को प्लास्टिसिटी को बदल देता है, जिससे पौधे की ऊपर और बढ़ने की क्षमता सक्षम होते हैं। जैसे क्या हो रहा है, किसमें प्लास्टिसिटी जो होता है पेड़ पौधे में, उसको वो क्या करता है, वृद्धि कर देता है, ताकि पेड़ पौधे जो हो ना
उसकी लंबाई बढ़ जाए। जड़ निर्माण को प्रभावित करता है, पत्तियों को बाहर की ओर फैलने में मदद करता है, ठीक है। जड़ के निर्माण में भी ये अच्छा भूमिका निभाता है और पत्तियों को क्या करता है, फैलने में मदद करता है, ताकि जगह जगह पे पत्ती फैले, है ना। पत्तियों को सूरज की ओर बढ़ने में मदद करता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग अवश्य लिखिएगा। क्या कह रहा है, पत्तियों को, जब पत्ता होता है पेड़ पौधे का, है ना, वो क्या करता है, देखते हैं, अब आप देखते होंगे जिस टाइम सूरज खिलता होगा रात के समय में, वो पत्ता सूर्य की ओर नहीं क्या रहता है, लेकिन जैसे ही सूर्य खिलता है तो वो पत्ता अपने आप सूर्य की ओर चला जाता है। जैसे कि आप लाइव एग्जांपल ले सकते हो सूरजमुखी, है ना, जैसे सूर्य खिलेगा उधर अपना मुंह कर लेगा। तो ये सब सारा काम ना आपका ऑक्सीजन हार्मोन के कारण होता है। ऑक्सीजन हार्मोन के कारण कोई पूछेगा कि सूर्यमुखी जो होता है, सूरजमुखी फूल, तो वो अपना चेहरा अपना फूल वो सूरज की तरफ क्यों कर लेता है, क्यों कर लेता है मेरे बच्चे, क्योंकि वहाँ से उसको क्या मिलता है, आप वहाँ पे उसको जो ऑक्सीजन हार्मोन होता है वहाँ एक्टिव हो जाता है सूर्य की किरणें मिलते ही। उस ये केवल हाँ सूरजमुखी में नहीं है, ये बहुत जगह पे है, ठीक है, सारे पेड़ पौधे में ऐसा है, लेकिन सूरजमुखी में कुछ ज़्यादा है, ठीक है। तो वही मैं एग्जाम्पल दिया, मैंने बता दिया ऑक्सीजन हार्मोन का क्या कार्य है। ऑक्सीजन हार्मोन का कार्य है, अगर सिंपल वर्ड में लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, ऑक्सीजन हार्मोन पेड़ पौधे का एक हार्मोन है। जिस तरीके से इंसानों में हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन और एस्ट्रोजन, उसी तरीके से पेड़ पौधों का एक हार्मोन है जो पेड़ की विकास, वृद्धि, ये सब में मदद करता है। ये पेड़ पौधे की लंबाई को बढ़ाता है, इसमें पत्तियां जो होता है सूरज की रोशनी की ओर बढ़ाने में मदद करता है। बहुत सारा पॉइंट लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं जीवाश्म क्या है, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है जीवाश्म? जीवाश्म पृथ्वी पर कभी जीवित रहे जीवों के अवशेषों और उनके निशानों को जीवाश्म कहते हैं। ये अवशेष चट्टानों में दबे पाए जाते हैं। जीवाश्मों से हमें प्राचीन जीवों के बारे में जानकारी मिलती है। कह रहा है, सवाल क्या है, जीवाश्म किसे कहते हैं? तो हजारों साल पहले, लाखों साल पहले क्या होता है, सैकड़ों साल पहले क्या होता है, कुछ कुछ जानवर ऐसे होते हैं, कुछ कुछ जीव ऐसे होते हैं जो चट्टानों के अंदर, धरती के अंदर दब जाते हैं। तो दबने के बाद जो उनकी हड्डी मिलती है, जो उनका अवशेष मिलता है, उसी अवशेष को क्या बोलते हैं? जीवाश्म बोलते हैं, ठीक है। ये मुझे क्या करता है, प्राचीन चीज़ों के बारे में जानने में मदद देता है, ठीक है। हम प्राचीन कार्य के बारे में अगर जानते हैं, जैसे डायनासोर विलुप्त हो गया, तो कहीं ना कहीं उसके बारे में हम तभी जान पाए जब उसका अवशेष मिला है, ठीक है। जब तक अवशेष नहीं मिलेगा तब तक हम नहीं जान पाएंगे कि ये नामक जीव कभी पृथ्वी पर था। तो पृथ्वी पे कौन कौन सा जीव पर हजार साल पहले आया हुआ है, वो चीज़ें हम तभी जान सकते हैं जब उनके अवशेष मिलेंगे, और उसी अवशेष को यहाँ पे क्या बोलते हैं? जीवाश्म बोलते हैं। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। बेकिंग सोडा का क्या उपयोग है? मेरे बच्चे, बेकिंग सोडा का उपयोग खाना बनाने में किया जाता है, ठीक है। उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं? ये आप लोग क्वेश्चन अवश्य कर लीजिएगा 11 नंबर का। 12 नंबर सवाल क्या है मेरे बच्चे? चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। एल्युमिनियम को उभयधर्मी ऑक्साइड क्यों कहते हैं? चलिए देखते हैं। एल्युमिनियम, ये Al2O3, ठीक है, को उभयधर्मी ऑक्साइड इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह अम्ल और क्षार दोनों के साथ प्रतिक्रिया करता है। इस प्रक्रिया में लवण और जल बनता है, या एक दूसरे को उदासीन करता है। कह रहा है कि एल्युमिनियम ऑक्साइड को उभयधर्मी ऑक्साइड इसलिए बोलते हैं मेरे बच्चे, क्योंकि यह अम्ल और क्षार दोनों के साथ प्रतिक्रिया करता है, ठीक है। अम्ल और क्षार मतलब एसिड और बेस के साथ, दोनों के साथ क्या करता है? अपना ये प्रतिक्रिया करता है, रिएक्ट करता है। और इससे मुझे क्या मिलता है? लवण और जल मिलता है, ठीक है। लवण और जल मिलता है, ये एक दूसरे को क्या करता है? उदासीन करता है, न्यूट्रल करता है। चलिए आगे सवाल देखते हैं। 13 नंबर का सवाल, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों जरूरी है? आपको ये क्वेश्चन करना पड़ेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आप ये क्वेश्चन अवश्य कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। वन संरक्षण के उपाय को लिखिए। वन संरक्षण उपाय कैसे कर सकते हैं? पेड़ पौधों को कैसे बचा सकते हैं? बहुत सारा पॉइंट होता है, यहाँ मैंने 3 पॉइंट लिखा हड़बड़ी में, ठीक है। आप लोग और कर लेना। क्या है? पेड़ पौधे को लगाकर, अर्थात वृक्षारोपण करके, ठीक है। पेड़ पौधे जितना आप लगाइएगा वन संरक्षण होगा, है ना। पेड़ पौधों की कटाई को रोक के जितना आप रोकिएगा वन संरक्षण होगा, ठीक है। शहरीकरण से बचकर, शहरीकरण आपको नहीं ज़्यादा नहीं करना, जहाँ पेड़ पौधे काट कर, ठीक है। पेड़ पौधे काट कर आपको सड़क नहीं बनाना है, पेड़ पौधे काट कर आपको शहर नहीं बनाना है, रेलवे स्टेशन नहीं बनाना है, हवाई अड्डा नहीं बनाना है। तो इससे क्या होगा? हमारा वन संरक्षित रहेगा, वन बचेगा। और आप जंगल को ही काट कर, जंगल को काट कर पेड़ पौधे को काट कर ही आप कॉलेज बना दीजिएगा, बड़ा बड़ा आप ये एयरपोर्ट बना दीजिएगा, रेलवे स्टेशन बना दीजिएगा, तो क्या होगा? वन संरक्षण नहीं होगा, है ना। अगला सवाल यहाँ पे, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या है, इनके गुणों को लेके। मेरे बच्चे ये क्वेश्चन मैंने प्लेलिस्ट में जाके करवा दिया है, आप लोग प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। हमारे चैनल पर मौजूद है। द्विखंडन जननी क्या होता है, ये भी क्वेश्चन मैंने करवा दिया है। या इसका और बहुखंडन में अंतर लिखे, मतलब द्विखंडन और बहुखंडन में अंतर लिखे, ठीक है। किस प्रकार द्विखंडन जो है बहुखंडन से अलग है, उसको आप लोग को लिखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ओजोन परत अपक्षय का चिंता का विषय क्यों है? इसकी क्षति कम करने के लिए उपाय भी बताएं।
ओजोन परत चिंता का विषय क्यों है मेरे बच्चे? ओजोन परत अब छः हो जाएगा तो इसका चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि वहाँ सूर्य की जो हमारे डेंजरस किरणें हमारे तक जो पहुँच रही है, ठीक है, सूर्य की जो डेंजरस किरणें हमारे तक पहुँच रही है वो हमारे लिए क्या है, बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हमारे लिए नुकसानदायक है। हमारे पास त्वचा कैंसर हो सकता है, मोतियाबिंद हो सकता है, बहुत सारा कुछ है ना। तो ये हमारे लिए चिंता का विषय है, ठीक है। तारे टिमटिमाते क्यों, ये क्वेश्चन भी आप लोग कर लेंगे। किसी विद्युत परिपथ में लघु पतन और अतिभारण कब होता है, ठीक है। और एक सवाल बच्चे, एक सवाल और कर लीजिएगा आप लोग, स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है? ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है, आकाश का रंग नीला क्यों होता है, ये भी एक सवाल आप जरूर कर लीजिएगा। जब कॉपर सल्फेट में लोहे के कील को डुबाया जाता तो क्या होता है, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ है, कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे के कील को डुबाने पर रंग क्या होता है, बदल जाता है, क्योंकि लोहा कॉपर से ज़्यादा अविक्रियाशील होता है। कह रहा है कि कॉपर सल्फेट के विलयन में जब लोहे का कील है ना, कॉपर सल्फेट, ठीक है, कॉपर सल्फेट CuSO4, ठीक है। तो CuSO4 एक विलियन है, ठीक है, एक बीकर मैंने ले लिया, उसमें मान के चलो हमने कांटे को डाल दिया, ठीक है, मान के चलो कोई लोहे का कील को डाल दिया, तो क्या होता है, अपने इसका रंग ना बदल जाएगा। क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। क्यों बदल जाएगा बच्चे? क्योंकि ये जो लोहा है ना कॉपर से ज़्यादा अविक्रियाशील होता है, ठीक है, क्रियाशील होता है। इस वजह से लोहा कॉपर सल्फेट के घोल से कॉपर को विस्थापित कर देता है, कॉपर को अलग कर देता है, ठीक है। और इस प्रक्रिया को कॉपर सल्फेट से फेरस सल्फेट बनता है, ठीक है। और जब कॉपर अलग हो जाएगा तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, फेरस सल्फेट का निर्माण होगा। इसी कारण से यह रंग नीले से क्या होता है, हरा हो जाता है। क्या मतलब, क्या समझ में आ रहा है इसका आंसर, कि जब हम लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में हम डुबाएंगे तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा अविक्रियाशील होगा, क्योंकि लोहा जो होता है कॉपर की तुलना में ज़्यादा क्रियाशील होता है। और इसमें क्या होगा, कॉपर सल्फेट में कॉपर को विस्थापित कर देगा, ठीक है, कॉपर और विस्थापित कर देगा और वो फेरस सल्फेट बन जाएगा, ठीक है, फेरस सल्फेट बन जाएगा। इस क्वेश्चन को आप अवश्य कर लेंगे। निकट दृष्टि दोष और दीर्घ दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसमें क्या अंतर है, इसका निवारण कैसे करें, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होगा। निकट दृष्टि दोष में हम निकट की वस्तुओं को साफ साफ देखते हैं, लेकिन दूर की वस्तुओं को हम साफ साफ नहीं देख पाते हैं, निकट दृष्टि दोष कहलाता है। दीर्घ दृष्टि दोष इसका जस्ट उल्टा होगा, ठीक है। दीर्घ दृष्टि दोष का हम निवारण कैसे करेंगे मेरे बच्चे, उत्तल लेंस लगाकर, लेकिन अगर निकट दृष्टि दोष को निवारण करना है तो मुझे अवतल लेंस लगाना पड़ेगा। ये सब क्वेश्चन को आप लोग अवश्य कर लीजिएगा, ठीक है। H+ अम्ल किसे कहते हैं, अम्ल किसे कहते हैं, ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। अम्ल किसे कहते हैं मेरे बच्चे, यहाँ पे मैं जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ सारा का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग इसे अवश्य करके जाइएगा। अम्ल उन पदार्थों को कहते हैं जो पानी के घुलने पर स्वाद क्या होता है, इसका खट्टा हो जाता है, ठीक है। अम्ल का स्वाद हमेशा क्या होगा, खट्टा होगा, ठीक है। और क्षार का स्वाद हमेशा क्या होगा, बीटर होगा, कड़वा होगा। तो वहाँ पे क्षार किसे कहते हैं ये भी दे सकता है, ठीक है, साथ ही साथ वो भी आप लोग कर लीजिएगा। इसका जलीय विलयन क्या होता है, नीले लिटमस पेपर को लाल करता है। अम्ल क्या करता है, नीले को लाल करता है, और क्षार क्या करता है, लाल को नीला करता है। ये आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। इसमें H+ आयन मौजूद होता है, उसमें OH- आयन मौजूद होता है, किसमें, क्षार में, ठीक है। ये आप लोग कर लीजिएगा। श्रेणी क्रम और पास क्रम संयोजन किसे कहते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप अवश्य कर लीजिएगा। आनुवंशिकता क्या है, इसमें DNA का क्या काम होता है, ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है, ठीक है, इसे आप अवश्य कर लीजिएगा। मेरे बच्चे आप लोग वीडियो को पूरा देख रहे हैं ना, थैंक यू सो मच देखने के लिए, लेकिन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। हाइड्रा और अमीबा में पोषण कैसे होता है, इसको डायग्राम के साथ बनाना, ठीक है। हाइड्रा का भी दे सकता है, अमीबा का भी दे सकता है, लेकिन दे सकता है, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पोषी स्तर क्या है, ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। सारा का सारा आंसर मेरे बच्चे आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो चैनल के प्लेलिस्ट में आप लोग जाकर चेक कर लो, सारा का सारा आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप लोग देख रहे हैं, बाकी आप गूगल से भी देख सकते हो, और आपको अगर पता होगा तो बहुत अच्छी बात है। आपको इमली और संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है मेरे बच्चे, संतरे में आपका सिट्रिक एसिड पाया जाता है, लेकिन इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखो। मैं देखना चाहता हूँ कितने बच्चे आप लोग जवाब दे पाते हो कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। देखते हैं हम कि कितने बच्चे जवाब दे पाते हैं, तो फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखना शुरू कर दो कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, हमारी गतिविधियाँ पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करती है, ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है मेरे बच्चे। हमारी गतिविधियाँ पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करती है, आपको पता होगा कि हमारी जो गतिविधियाँ हैं पर्यावरण को बहुत ही बुरी तरीके से प्रभावित करती है। कैसे, हम पेड़ पौधे काट दे रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा हम ओजोन को प्रभावित कर दे रहे हैं, ठीक है, ओजोन को अपक्षय कर दे रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं ना, प्रदूषण फैला दे रहे हैं, तो हमारे वातावरण क्या अशुद्ध हो जा रहा है, ठीक है, वातावरण हमारा ख़राब हो जा रहा है। तो हमारी बहुत सारी गतिविधियाँ जो है वातावरण को पर्यावरण को बहुत ही बुरी तरीके से प्रभावित करती है। ये भी आप लोग अवश्य कर लीजिएगा, ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। चलिए, तो ये रहा आपका 26 क्वेश्चन मैंने करवा दिया, सारा का सारा क्वेश्चन मेरे बच्चे आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो वीडियो को जितने भी बच्चे इस वीडियो को देखें, फटाफट वीडियो को आप लोग शेयर कर दो मेरे बच्चे, शेयर, ठीक है, शेयर कर दो। मेरा काम है आपको लक्ष्य तक पहुँचाना, आपकी परीक्षा को बेहतर बनाना, आपका काम है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों के साथ शेयर करना। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मेरा हिंदी में भी 3 दिन पहले मैंने क्वेश्चन को
आपको बताया था और सारा का सारा क्वेश्चन मैच हुआ, तो मुझे पता होता है कि क्वेश्चन एग्जाम में कैसा पूछता है। तो फटाफट वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। मुझे 3 साल का एक्सपीरियंस, मुझे पता होता है मेरे बच्चे इस वीडियो से भी क्वेश्चन आएगा ही आएगा। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ मेरे बच्चे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मेरे बच्चे शेयर जरूर कर देना, ठीक है। और चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको SST के भी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से मैं करवा पाऊँ, ठीक है। आप लोग को उसमें क्या होता है, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा अपलोड होते ही। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और आप लोग व्हाट्सअप चैनल पर जुड़ जाना, ठीक है, व्हाट्सअप चैनल पर जुड़ जाना, और डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा इंस्टाग्राम का आईडी मिलेगा, वहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।